राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। ये एकादशी वर्ष की बहुत ही बड़ी एकादशी में से माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नामों से जाना जाता है। इस दिन से प्रभु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन इनको हम जगाते हैं, जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और देखिए अपने आप में जो भी एकादशी होती है ना, अपने आप में वो हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या फिर श्री हरि विष्णु जी का कोई भी स्वरूप है और एकादशी के दिन उनकी आप जैसे हमारी विशेष रूप से उनकी सेवा होती है। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जग गए हैं और उनके लिए मैंने बनाया है पंचामृत, जो कि आपको पता है कि पंचामृत से स्नान कराया जाता है, या कच्चे दूध से या फिर चंदन से या फिर गंगा जल से, जितना हमारा सामर्थ्य होता है ना उतना हमको स्नान कराते हैं। जो कि देखिए, एकादशी के दिन जैसे वर्जित माना गया है, तुलसी दल पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो आप एक दिन पहले जरूर से जरूर एक दिन पहले तुलसी दल पत्र तोड़ ले। देखिए, एकादशी का जो मेन भोग होता है ना, वो हमारे एकादशी को मुनक्के का भोग श्री हरि विष्णु जी के, जैसे मान लीजिए आप केवल आप पूजा ही कर रहे हैं या फिर लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं, तो आप मुनक्के का भोग जरूर से जरूर लगाएं। जो कि आपको पता है कि हर एकादशी पे अलग अलग चीज़ों का हमें भोग लगाना होता है, अलग अलग उसका महत्व बताया गया है। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से पंचामृत स्नान करा दिया है, जिसमें मैंने दूध, दही, शक्कर और हनी, शहद, ऐसे सारी पंच तत्वों को मिला के पंचामृत बनाया है। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराऊंगी। और ये देखिए, मैंने इसमें चंदन नहीं मिलाया था, तो आप इसको पूरे घर में प्रसाद के तौर पे इसको पा सकते हैं। और देखिए, उसके बाद हम इनको साफ जल से स्नान कराएंगे। देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन से ही हमारे घर में मांगलिक कार्य, जैसे शादी हो गए, जो भी शुभ कार्य होते हैं ना, वो 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। जो भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, उस दिन से हमारे घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इन 4 महीनों के बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए शादी हो गए, कोई गृह प्रवेश हो गया, घर खरीदना हो गया, जैसे वर्जित माना गया है। तो इस अवस्था में बहुत ही विशेष तिथि मानी गई है एकादशी की तिथि। और मैंने अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा दिया है। हम उनको पीले वस्त्र पहनाएंगे या फिर लाल, गुलाबी, नीले और काले वस्त्र छुड़ा के आप कोई सा भी रंग जो भी आपको अच्छा लगे, आपके बाल गोपाल को अच्छा लगे, वो कलर आप पहना सकते हैं। तो मैंने इनको आज कलर पीले रंग का पोशाक पहनाया है और अच्छे से हम उनका श्रृंगार करेंगे, क्योंकि जो भी एकादशी आती है ना, तो उनमें अलग तरीके से हम लड्डू गोपाल की सेवा देते हैं। हमारे घर में जैसे हम व्रत रखते हैं या फिर व्रत नहीं भी रखते हैं, तो इसका फल हमें लड्डू गोपाल की सेवा करके और शुद्ध सात्विक भोजन करके भी इसका फल हमें पूरा प्राप्त होता है। आप उस दिन सुबह सुबह स्नान करके अपने घर पे जैसे लड्डू गोपाल विराजमान है या फिर श्री हरि विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की आज आप उस दिन पूजा कर सकते हैं। और देखिए, उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन खाए, प्याज लहसुन का त्याग करें। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप पूजा करें। उसके बाद शाम के समय आप अपने तुलसी जी के पौधे में जरूर से जरूर दीपक जलाएं। और बात करेंगे कि 2025 में हमारी देवशयनी कब पड़ने वाली है, उसका शुभ मुहूर्त पारण कब करना है या फिर पूजा कब करनी है। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से रेडी कर दिया है। मैंने उनको बालों में बिग लगा दिया है। उनको अच्छे से मैं तैयार करके और अच्छे से उनका भोग लगाऊंगी, अच्छे से उनका श्रृंगार करूंगी। तो देखिए, बात करते हैं उनके भोग की। तो देवशयनी पे लड्डू गोपाल की या फिर किसी भी स्वरूप के विष्णु जी की प्रिय भोग क्या है, तो देखिए, मुनक्का का भोग आप उस दिन जरूर से जरूर लगाएं। सीजनी फलों का भोग लगाएं, मौसमी फलों का भोग लगाएं, जैसे जो भी आपका केला हो गया, आम हो गया, सीजनी फल, मौसमी फल, उसका भोग लगाए, इत्र लगाए और उनको दर पर जरूर दिखाए।
मोर पंख लगाए। तो देखिए इतना सब श्रृंगार करने के बाद आप मुनक्के का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुनक्का के अंदर जो भी बीज वाली जो मुनक्का होती है ना, वो उस दिन हमारी देवशयनी एकादशी के दिन उनका प्रिय भोग है। और अब बात करते हैं कि देखिए लड्डू गोपाल की हम तो उस दिन सेवा कर लेंगे। अगर हम व्रत रखते हैं तो हमारी किस दिन देवशयनी एकादशी पड़ने वाली है, किस दिन हमें कब पारण करना है, इस सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखिए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है और धूप दीप दिखाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे। देखिए पीले फूल का विशेष महत्व माना जाता है एकादशी पे। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। भोग लगाएं अपने घर पे लड्डू गोपाल को, या फिर व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने। उसके बाद देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को फल का भोग लगाया है, मुनक्के का, मिश्री का, दूध का, दही का, आप इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल को भोग आप अच्छे से कर सकते हैं। और सभी में हम तुलसी दल पत्र उस दिन जरूर डालेंगे। जैसे कि वार के हिसाब से आप तुलसी दल पत्र वार के हिसाब से पहले ही तोड़ के रख ले। उसके बाद देखिए हम चंदन का तिलक लगाएंगे सभी को। तो अब बात करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो तो हम एकादशी के दिन करते हैं। अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें किस दिन व्रत रखना है, हमें पारण कब करना है, और हरिशयनी एकादशी हमारी 2025 में कब पड़ने वाली है। तो देखिए जो हमारी हरिशयनी एकादशी जिसकी शुरुआत हो रही है, तो देखिए इस बार जो हमारी देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाएगा, बल्कि एक ही दिन रखा जाएगा 6 जुलाई को। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होगा। 5 जुलाई को शनिवार को हमें तुलसी दल पत्र तोड़ के अवश्य रख लेने हैं। उसके बाद देखिए 6 जुलाई को जो हमारा रविवार हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में 4:14 से लेके 5:02 तक सूर्योदय हमारा रहेगा। 5:50 पे हमारा शाम को सूर्यास्त होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 से 4 और 12 से 58 तक रहेगा। देखिए और संध्या काल में जो दिन पूरा रहेगा 9:27 पर हमारा समाप्त होगा। तो देखिए जो योग प्रारंभ हो रहा है ना, तो हमारा जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 6 जुलाई को दिन रविवार को 9:15 से हमारी प्रारंभ हो रही है। तो देखिए हमारी जो पारण का समय है वो 7 जुलाई को सोमवार को हो रहा है, समय है। और देखिए कभी भी हरिवास के समय हमें व्रत नहीं खोलना होता है। तो देखिए 7 जुलाई को सोमवार में सुबह में 4 बजे से हमारा देवशयनी एकादशी समाप्त होने वाला है। एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह में 5:29 से लेके 8:36 के बीच में हमें पारण करने का शुभ संयोग मिल रहा है। और देखिए पारण का जो भी हमारा समय होता है, हमें पारण सही समय पे सही तिथि पे हमें पारण करना चाहिए, तभी हमें पूरा फल प्राप्त होगा। और एकादशी पे द्वादशी पे हमें एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी पे कितनी बार क्या करना है उसकी भी वीडियो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। देवशयनी एकादशी पे आप अपने लड्डू गोपाल को इसी तरह से सेवा करिएगा। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिएगा। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं।